कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत नहीं आई हुई है तो कितने भी उपाय कर दिए जाए, वे सारे के सारे उपाय फेल हो जाते। और मौत अगर आई हुई हो तो कहते एक छोटा सा तिनका भी चुबाना मृत्यु का कारण बन जाता है। भीष्म पितामह को पूरे शरीर के अंदर तीरों से बींध दिया था, लेकिन आयुष्य प्रबल, हालांकि सनातन परंपरा तो कहते हैं इच्छा मृत्यु को उनको वरदान था। जैन परंपरा तो इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि अगर इच्छा मृत्यु हो तो वो व्यक्ति अमर भी तो हो सकता है, वो मरने की कामना ही क्यों करेगा। तो पूरा शरीर तीरों से बींधने के बाद भी जब तक उनके सांस से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। और मृत्यु तो क्या है, एक अनिवार्य सत्य है, और दुनिया के अंदर इससे ज्यादा सुनिश्चित तथ्य कुछ भी नहीं। मृत्यु तो होकर ही रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान नादानी करता है और मौत को भूलने का प्रयत्न करता है, अथवा मौत को टालने का प्रयत्न करता है। कल जैसे रावण की घटना सुनाई थी, मौत को टालने के उसने उपाय करने तो चाहे, लेकिन सारे के सारे उपाय धरे के धरे रह गए। तो मौत ये निश्चित है, इसको हम टाल नहीं सकते हैं, और मौत की गोद में तो हर व्यक्ति को सोना ही है, हर प्राणी को सोना है। फिर भला हम पाप कर्म में अपने आप को क्यों लगाएं? जब मरना है और मरने के बाद आगे फिर जन्म है, तो इस जन्म को जितना अधिक श्रेष्ठतम किया जा सकता है उसे करने का प्रयास करना चाहिए, न कि ये मुझे जीना है और जीने के लिए प्रयत्न करने की कोशिश करे या मौत को टालने की कोशिश करे। और ये भी कहा गया है कि व्यक्ति मौत को जितना जितना टालने का प्रयास करता है, मौत उतनी ही उसके करीब आ जाती है, नजदीक आ जाती है। एक पौराणिक घटना भी आती है। वेद व्यास जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेद व्यास जी कौन थे? हाँ, महाभारत के रचयिता। तो वेद व्यास जी के जो नाना थे, उनको मौत से बड़ा डर लगता था। मौत के नाम से ही भयभीत हो जाते थे, और वे अनेक बार यही चिंतन करते थे कि बस मुझे अमर होना, मुझे कोई अमर पत्ता दे दे। एक बार नारद जी वेद व्यास जी से मिलने के लिए आते हैं। वेद व्यास जी ने अचानक नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, हालचाल पूछा, और पूछा कहां से आना हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, मैं तो यमलोक से, यमराज से मिलकर यहां पे आ रहा हूं।
कहते उस चर्चा के दौरान वेद व्यास जी वहीं खड़े थे और जैसे ही उन्होंने यमराज का नाम सुना, अरे नारद जी यमराज से मिल के आए। और बीच में ही वो नाना जी बोल पड़े, अरे नारद जी आप यमलोक से आए हो, यमराज से मिल के आए हो, इसका मतलब हुआ आपकी और यमराज की अच्छी जान पहचान है। तो नारद जी ने कहा, हाँ हाँ इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है, वे तो मेरे परम मित्र है और मेरा यमलोक तो आना जाना चलता ही रहता है। ये बात सुनी नारद जी के पैरों में नाना जी गिर पड़ते, पैर पकड़ लेते कि आप मेरा एक छोटा सा काम करवा दो। नारद जी ने उनको खड़ा किया, अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप बड़े हो कि नहीं नहीं, आप तो मेरा क्या कर दो, एक काम करा दो। नारद जी ने कहा, बोलो क्या काम करवाना है। कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, मुझे मरना नहीं है, तो आप तो मुझे यमराज से एक अमर पत्र लिखवा के दे दो। तो नारद जी ने कहा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो यमराज के पास चलते हैं, वापिस चलते हैं, यमलोक से आया था फिर यमलोक की यात्रा कर लेते। तो अब वेद व्यास जी और नारद जी और वेद व्यास जी के नादा ने तीनों कहां चले जाते हैं, यमलोक में। उड़ते 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 यमलोक पहुंच गए और यमराज ने देखा क्या बात है, नारद जी अभी अभी तो मिल के गए थे, ये वापिस कैसे आ गए। जैसे ही नजदीक पहुंचे यमराज ने पूछा, अरे क्या बात है नारद जी। तो यमराज को नारद जी ने कहा, ये तो वेद व्यास जी है और ये इनके नाना जी है, इनका थोड़ा सा काम करवाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो यमराज ने बोला, बोलो क्या काम है। कि ये वेद व्यास जी के जो नाना जी है, इनको मौत से बड़ा डर लगता है, ये मरना नहीं चाहते हैं, तो आप मेहरबानी करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और एक अमर पत्र इनको लिख कर दे दो। यमराज ने कहा, नारद जी ये क्या कह रहे हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पता नहीं लोग क्यों मेरे से डर खाते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मौत का कारण तो कौन बनती है, मृत्यु बनती है। मेरा काम तो केवल इतना ही है, रजिस्टर देखो और वहां पे साइन कर लो, बाकी मैं कुछ नहीं करता हूं। साइन करने के अलावा मेरा काम है ही नहीं। अब अगर मौत से बचना है तो फिर मृत्यु के पास ही जाना पड़ेगा, मृत्यु को ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इनसे दूर ही रहे। तो नारद जी ने कहा, चलो चलो आप भी चलो हमारे साथ और मृत्यु को मनाओ, आपका कहना तो वो मान लेगी कि चलते हैं। तो अब यमलोक से वे चारों रवाना होते हैं मृत्युलोक के लिए। मृत्युलोक भी दूर था, कोई पास पास में तो बंगले थे नहीं। तो अब वे मृत्युलोक उड़ते उड़ते पहुंच गए। मृत्यु ने जब यमराज को देखा, नारद जी को देखा, अरे क्या बात है, उसने भी उन सबका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद पूछा, क्या बात है, आज कैसे आना हो रहा है। तो यमराज ने कहा कि देख, ये वेद व्यास जी के नाना जी है, इसको तुम्हारे से बहुत डर लगता है, इसलिए तुम मेहरबानी करके वेद व्यास जी के नाना जी से दूर ही रहना
मृत्यु ने कहा, इसमें मैं तो क्या कर सकती हूं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो काल महाराज का संदेशा मिलता है, और जैसा संदेशा मिलता है वैसा काम मुझे करना पड़ता। तो इसमें तो काल महाराज को ही निवेदन करना पड़ेगा कि वे मुझे वेद व्यास जी के नाना जी के पास में जाने का संदेशा ही नहीं भेजे। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना तो कर नहीं सकती, इसलिए वे संदेशा नहीं भेजेंगे तो मैं उनके पास जाऊंगी नहीं। तो चलो काल महाराज को बात करते अपन। तो आप सब मिलके, यमराज भी, मृत्यु भी, नारद जी भी, वेद व्यास जी भी और उनके नाना जी भी, सब मिलके काल महाराज के पास में पहुंच जाते हैं। काल महाराज ने भी सबका स्वागत किया, अभिवादन किया और फिर पूछा क्या बात है, आज कैसे आना हो रहा है। तो नारद जी ने सारी बात बताई। वेद व्यास जी के नाना को बचाने के लिए काल महाराज ने कहा कि आप लोग भूल में चल रहे हो, मैं तो खुद ही कठपुतली हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो महाकाल का संदेश आता है, और जो महाकाल के संदेश आए हुए होते हैं वही संदेश मैं मृत्यु के पास भिजवाता हूं। उससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो अगर नाना जी को बचाना है, नाना जी को अमर करना है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? महाकाल के पास। कौन है महाकाल? कौन है? हाँ, कहते भगवान शंकर को महाकाल माना गया है। और वे सब मिलके अब कहां जाते हैं? कैलाश की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का निवास स्थान तो कहते हैं कैलाश पर्वत है, उनकी साधना भूमि वही कैलाश है। तो सब मिलके कैलाश पे पहुंच गए और भगवान शंकर को सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद में नारद ने सिफारिश की वेद व्यास जी के नाना जी को अमर पत्र देने की। तो शंकर भगवान ने विधाता को बुलाया कि वेद व्यास जी के जो नाना जी है उसकी पत्री लाओ, क्या लिखा हुआ है उस पत्री के अंदर। परिवर्तन तो बात की बात है, पहले पत्री देखनी पड़ेगी पत्री में है क्या। तो पत्री लाई गई और जब वो पत्री आई और पत्री को शंकर भगवान पढ़ने लगे तो एक तक ध्यान लगाकर ही देखते रहे। बड़ा अजीब योग है, बड़ी विचित्र स्थिति है। होनहार भी कैसी लीला रचती है। और उन्होंने कहा देखो भाई, ये पत्री मेरे हाथ में है और मैं आपको पत्री पढ़ के सुना देता हूं। और शंकर भगवान ने कहा कि जिस दिन वेद व्यास जी के नाना जी नारद, यमलोक, नारद और यमराज, मृत्यु और काल सब मिलकर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आएंगे, उस दिन वेद व्यास जी के नाना की मृत्यु हो जाएगी। आए तो अमर बनने के लिए थे और खुद ही
मौत के मुख में पहुंच गए। अगर इतने लोगों के साथ में नहीं आते तब तक तो उनकी मृत्यु थी नहीं, मौत लिखी हुई ऐसी थी। तो बस ये पत्री पढ़ना हुआ और क्या हुआ, वेद व्यास जी के नाना जी के ऊपर सीधा मृत्यु का अटैक हो जाता है और वहीं के वहीं धराशायी हो जाता है। तो जब मौत आई हुई है तो वो मौत टल नहीं सकती है। और ये भी एक नियम है कि मौत हमारी जहां लिखी हुई है व्यक्ति वहां पे अपने आप ही पहुंच जाता है, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वो समय अपने आप ही वहां पे ले जाता है। आदमी सोचता रहता है वहां नहीं गया होता, वो नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता है। जो नियति है वह नियति होके रहती है, हमारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी की मौत नहीं है तो नियति उसको बता भी रहती है। मुझे एक घटना अभी अभी याद आ रही है। उदयपुर का परिवार था, तेरापंथी परिवार थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी का शायद संभवतया जब देवलोक गमन हुआ तो लोग वहां के जाने लगे और जब जाके वापिस आ रहे थे, दो अलग अलग गाड़ियां थी, जीप वगैरह होगी, जो भी गाड़ियां थी, और कुछ इसमें बैठे हुए थे, कुछ उसमें बैठे हुए थे। बीच में कहीं हॉल्ट के लिए गाड़ियां रुकती है और उसके बाद में जब पुनः बैठना होता है तो कुछ लोग उस गाड़ी से इस गाड़ी में आ गए और इस गाड़ी के लोग उस गाड़ी में चले गए। पहले दोनों अलग अलग में, लेकिन बीच में कहीं रुके और गाड़ियों में से जगह चेंज कर ली। और जब वे गाड़ियां कहते रवाना होती है और उसमें से एक गाड़ी उसका एक्सीडेंट हो जाए और कई जनों की मृत्यु हो गई। अब जो मृत्यु हुई उनमें वो भी थे जो उस गाड़ी में थे और इस गाड़ी में अब तो मौत अगर लिखी हुई है तो मौत अपना जो क्रम है, जिस रूप में है, वह घटित कर लेती है। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, एक दोहे में भी कहा गया है कि कथे जन्मिया कथे पलिया कथे लड़ाया लाड़, कौन जाने इन जीवड़ा कथे पड़ेला हाड़। कि आदमी का जन्म न जाने कहां होता है और उसका पालन पोषण कहां होता है और लाड़ प्यार से उस कहां रखा जाता है और मौत उसको न जाने कहां लेकर चली जाती। जब मौत आनी होती है तो व्यक्ति का क्रम, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति के विचार अपने आप ही वैसे बन जाते हैं। हम कल्पना करते ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, वैसा कर लेते, ये सब कुछ भी नहीं होता। कालूगणी गंगापुर के अंदर देवलोक हो गए थे, भिलवाड़ा थे, एक फुंसी हो गई थी और फुंसी विकराल रूप ले रही थी, लेकिन कालूगणी ने पढ़ाया चातुर्मास तो गंगापुर घोषित है, वहीं जाना है। अनेक लोगों ने मना किया कि भिलवाड़ा में चिकित्सा की थोड़ी व्यवस्था भी है, गंगापुर में कुछ नहीं मिलेगा, आप यहीं करो। लेकिन कालूगणी ने कहा तो घोषित चातुर्मास है, वहीं करने के भाव। अब ये विचार कौन करवा रहा है? नियति करवा रही है। और वे वहां गए, चातुर्मास किया और भाजवा की छठ आई और उनका स्वर्गवास भी हो जाता है, महाप्रयाण भी हो जाता है। तो मौत जब वहां लिखी हुई है तो हम कितना भी उन्हें भिलवाड़ा रोकने का प्रयास कर भी लेते हैं, लेकिन वो प्रयास ही रह जाता है, वो कभी क्रियान्वित हो नहीं सकता है। इसलिए
हमेशा इस याद रखे कि मौत को अगर हम सामने रखेंगे तो मौत अनिवार्य सत्य है और ये कभी टलेगे नहीं। जो व्यक्ति मौत को सामने रख के चलता है वो पाप कर्म से अपने आप को बचा लेता है और वो अपनी आत्मा का कैसे कल्याण हो इस दिशा में निरंतर जागरूक रह सकता है, सजग रह सकता है। ओम और सचित अचित का जो प्रकरण चल रहा था, रेफ्रिजरेटर में भाप के योग से बनने वाले जल कण सचित नहीं माने जाए। फ्रीजर जो होता है ना, फ्रीजर के अंदर भाप से पानी ऊपर चढ़ता है तो वह पानी को सचित नहीं मानते अपन। भाप के योग से जो भी बना है वो सचित नहीं है, वो अचित की गिनती में ही है। भाटा बर्फ, पानी की बर्फ को पानी के समान माना जाए, उसे तीव्र उपवास में भी खाया जा सकता है। जो भाटा बर्फ होती है उसको खाने की मनाही नहीं है, वैसे उपवास में कुछ खाना नहीं है, लेकिन भाटा बर्फ खा सकते हैं क्योंकि उसको पानी का ही कल्प माना गया है, उसे पानी में ही माना गया है। 30 उपवास में, 24 उपवास में होता है। हाँ, जो बर्फ है कच्चे पानी के बर्फ को नहीं खाना है। कच्चे पानी का बर्फ कच्चे पानी में गिना गया है और पक्के पानी का बर्फ पक्के पानी में गिना गया है। तो कच्चे पानी के तो त्याग ही रखने, तो कच्चे पानी का बर्फ भी नहीं खाना है। और अगर बर्फ पक्के पानी का है तो अपनी परंपरा के अनुसार वो पक्का ही है, अचित ही है। अन्य परंपराओं में बर्फ को सचित भी मानते हैं लेकिन अपन सचित नहीं मानते हैं। अगर गर्म पानी का के ऊपर भाप होती है वो, हाँ, वो उसको अचित ही माना गया, उसको अचित ही माना गया। भाप जो भी बन रही है उसको, जैसे आपने दूध को गर्म किया है, दूध को गर्म किया है और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, अब वो भाप बनी है, वो भाप बनी है तो उस भाप को क्या मानोगे? अचित ही मानते हो ना। जैसे गर्म से भी अचित है, जैसे आपने बर्फ को निकाला, बर्फ को निकाला और आपने एक दूसरे बर्तन के अंदर, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे स्टील के अंदर, उस बर्फ को रख दिया। थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे बाहर भी पानी की भाप बन जाती है। वो क्या है? उसको सचित मानेंगे क्या अचित मानेंगे? अचित मानेंगे ना। तो वही चीज रेफ्रिजरेटर में, जो ठंडक के योग से जो भाप बन रही है वो अपने आप में अचित ही है, उसको हम सचित नहीं मानते। पक्का पानी का लोटा भरा हुआ है, जिसके अंदर खुला है, वो भाप अंदर हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, उसको हमने अचित ही माना है ना, सचित माना ही नहीं है ना। सचित होती है, सचित होती है, बोलते हैं पहले कि सचित होती है, पानी खुला। हाँ, वो ऐसा है लोग। हाँ, बिजली तो होती है ना फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज के अंदर कोई भी भाप तो बिजली तो होती है ना। तो बिजली से होने से क्या होगा? हाँ, अचित ही है, अचित है। इसीलिए जब ये प्रश्न आया ना, कई लोग जो स्वयं जानकार नहीं है लेकिन अपने आप को जानकार बना के हाँ प्रचारित करते रहते हैं, और जब ये बातें हम लोगों के पास या आचार्य प्रवर के पास में जाती है तो फिर चिंतन मंथन होता है और चिंतन मंथन के बाद ही निर्णय होते हैं। हाँ, उसके ऊपर वो सब अचित ही है। किसने? वो देखो, ये नियम अपनी परंपरा में ये क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी परंपरा है, वे अपनी परंपरा का पालन करें। हमारी ये परंपरा, ये मानते हैं इसलिए हम माने, ऐसा कोई नियम नहीं है।
अतिथि तो कह रहा हूं, सचित नहीं कह रहा हूं। ऊपर से ऊपर आता है। हाँ हाँ, ऊपर से। हाँ, वो आप मान लो भले, आपको जो मानना है। आचार्य श्री जो कह रहे हैं वो ये है। वो कहां से आया है? वो आया कहां से पानी? वो आया कहां से? बनता है ना, इसीलिए उसको अचित माना है। अपना बड़ा जगह अचित वो है, अपना बड़ा किसी से बनता है ना, इसलिए अपना बड़े जगह अचित ऐसा है। हमारे यहाँ तो जो गुरुदेव ने कह दिया है वो आज्ञा धर्म है, समझा ना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य प्रवर की आज्ञा है, समझा ना। जब तक आचार्य प्रवर को ये लग रहा है तब तक ये नियम है। जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं इसको सचित माना जाए, सचित मान लेंगे। बाकी बोतलों आदि में आने वाला मिनरल वाटर अचित की दृष्टि से संदेहास्पद होने के कारण सचित की कोटि में माना जाए। मिनरल वाटर जितने भी आ रही बोतलें आ रही है, चाहे कैन आ रहे, कैन भी आ रहे बाहर से, वह संदेह के कारण से, हम ये नहीं कह रहे कि पक्का नहीं है, पक्का हो सकता है, लेकिन अनेक बार संदेह रहता है, पूरा ध्यान नहीं दिया, कच्चा पक्का भी मिल गया, या मशीन खराब है, सप्लाई तो करनी है, ऐसे कैसे ही सप्लाई कर दी, तो संदेह बना रहता है। इसलिए जो सप्लाई का जो पानी आ रहा है वह सचित माना जाए। सचित है ये नहीं कह रहे, सचित माना जाए और सचित मान के ही व्यवहार किया जाए, उसको टच भी नहीं करना है और उसका उपभोग भी, जिनके सचित के त्याग है उनको उसका उपभोग भी नहीं करना है। केंद्र में वो कैन के पानी लेते हैं, हाँ? अच्छा सिर्फ ग्लास के वहां पे कैन रखे होते हैं, तो वहां तो अपनी खुद की वो मशीन लगी हुई है ना, तो अपनी खुद की मशीन है, अपने को पता है कि मशीन ठीक चल रही है इसलिए लेते हैं। घर के अंदर आरओ है और मशीन ठीक है तो ले ही रहे ना, बिना चुना डाले भी ले रहे। एक्वागार्ड है, एक्वागार्ड काम कर रहा है तो एक्वागार्ड का पानी भी ले रहे, आरओ का पानी भी ले रहे। अगर अपने को पता है कि मशीन एकदम कंफर्म है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लाई वालों का कोई भरोसा नहीं है, सप्लाई वाले को ज्ञान नहीं है, सप्लाई वालों का कोई भरोसा नहीं है। और अपने वहां भी मेरे ख्याल से है ना, वो जो कैन के पानी आते उसमें भी शायद चूना डालते हैं, संभवतया चूना डालते हैं। हालांकि अपने को पता है कि ठीक है, फिर भी कभी मान लो कोई हो जाए और वहां का आदमी ध्यान नहीं दे तो वहां भी चूना डालते, यही मेरी जानकारी में। और अगर अपने को ये पता है कि मशीन ठीक है और पानी एकदम व्यवस्थित आरओ होके ही आया है, कोई मिलावट उसमें नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कैन वाले हैं, उन्होंने कैन को धो लिया और धोया वो तो सादे पानी से धोया और फिर उसमें आरओ पानी मिला दिया, अब उसमें कुछ कच्चा पानी भी रह गया तो उस कच्चे के योग से वापिस सारा कच्चा हो जाएगा। तो इसलिए जो सप्लाई वाला है उसको हमने संदेह के रूप में सचित माना है। आज का एक दिवसीय त्याग पपीता खाने का